अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट एड बुक है हमारे पास मैथ की, उसकी एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है लिखे हैं, ये पार्ट नहीं है, क्वेश्चन है। फर्स्ट वाली जो है इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए पहले तो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती है, मतलब एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू एक्स और उसके बाद कांस्टेंट हम इस तरह से होती है। जैसे ये पहले जो 4 सवाल है दी थी कि फिफ्थ वाला जो इस तरह में थोड़ा सिंप्लीफाई होकर उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम उसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने क्या करना है, कांस्टेंट हम लेनी है 1, उसे मल्टीप्लाई करना है यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ। क्या आ गया, 3 1 ज़ा 3। अब हमने 3 से क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं जिससे 4 है। 3 के फैक्टर बनाएंगे, 3 1 ज़ा 3, तो इसके फैक्टर 3 और 1 बने, मतलब 3 में 1 ऐड करने से 4 आ जाता है। तो हमने 3 और 1 को यूज़ कर लेना है। 3x² प्लस 4 की जो हमने क्या लिखना है, वो नंबर्स कौन से है, 3 और 1, उसमें बड़ा नंबर 3 था तो पहले 3 लिखना है, बाद में 1। दोनों को ऐड करने से 4 बनना, तो इसमें हम लिखेंगे 3 + 1 x + 1 = 0। अब 3x², इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x प्लस 3 को 1 से x को 1 से करेंगे, x + 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने पहले दो को जो है उनमें से लैदा कॉमन लेना, आखिर वाले जो है दो हैं उनमें से लैदा कॉमन लेना। पहले दो में से देखें, 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, x भी दोनों में मौजूद है, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से अब 3 बाहर चला गया, एक x बाहर को चला गया और अंदर आ गया एक x, प्लस यहाँ से 3x पूरा पूरा बाहर चला गया। जब कुछ भी ना बच, जहाँ कुछ भी नहीं बचता वहाँ बचता है 1, प्लस अब यहाँ से देखिए इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, जहाँ कुछ कॉमन आ रहा हो वहाँ पे क्या कॉमन आ जाता है 1, और अंदर एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी। क्योंकि अब देखिए अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही चीज़ बन जाती है ना। अब देखिए ये दोनों x + 1, ये भी x + 1 दोनों सेम है, इसका मतलब हमने जो फैक्टराइजेशन की है वो बिल्कुल ठीक की है। अब हम क्या करेंगे, दोनों सेम है, दोनों कॉमन ले लेंगे, मतलब इसे एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू में से x + 1 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या रह गया 3x और यहाँ पे क्या रह गया +1, ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करना, दोनों फैक्टर बन के वैल्यू निकालेंगे, x + 1 को = 0 रखेंगे और यहाँ से 3x + 1 = 0 रखेंगे। x 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3x 1 उधर जाके माइनस हो गया और 3 जो था इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, -1 -1/3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ पे तो मैंने ये 4 के जो फैक्टर्स हैं वो निकाले इस तरह से हैं कि मैंने 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया, उसको फैक्टराइजेशन की और इसका आ गए। इसका एक और मेथड भी होता है, कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट अगर वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता हो तो, जिस तरह ये दो परफेक्ट फैक्टर्स बन गए हैं ना, ये इस तरह फैक्टर बनते हुए हो तो वो उस मेथड से हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब यहाँ देखें हमने क्या करना है, पहले ये बटन MOD इसे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन 5 नंबर पे है ना, तो हम यहाँ से 5 प्रेस कर देंगे। 5 प्रेस किया। अब यहाँ पे इक्वेशन टाइप्स आई, कौन सी इक्वेशन है, स्केयर वाली फॉर्म क्वाड्रेटिक थी ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखी, नीचे क्यूबिक के ऊपर लीनियर्स वगैरह हैं, तो हमें स्केयर वाली चाहिए जिसके साथ 3 है, हमने प्रेस कर देना है 3। मतलब सिंपली देखिए हमने कैलकुलेटर 53 प्रेस कर देना, हम इस फॉर्म में कैलकुलेटर में आ गया। अब हमने ये करना है, यहाँ पे इनके सिर्फ जो कोफिशिएंट्स उन्हें लिखना है, पहले एक्स का कोफिशिएंट लिखना है कैलकुलेटर में, फिर एक्स का, फिर कॉन्स्टेंट है, मतलब लिखना है 3 + 4 + 1, ये 3 प्रेस किया, फिर इक्वल, फिर +4 प्रेस किया, फिर इक्वल, फिर +1 प्रेस किया, फिर इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ गया था, अब इक्वल प्रेस करना है, इक्वल। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर -1/3 और -1, ये इसके फैक्टर वो डायरेक्ट आंसर्स बताएगा। -1 और -1/3 बताए थे उसने, तो यहाँ आंसर बता दिया हमें, ये तो पता नहीं चला कि यहाँ पे कौन से नंबर आने, वो कैसे हम देखते हैं। -1 और -1/3 है ना, हमने इसे लिखने से मैं रिमूव कर रही हूँ इसे। हमने यहाँ लिखा -1 -1/3, हमने ये करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई को -3 बन जाएगा और ये -1, हमने इनके साइन चेंज करके लेने होते हैं। दोनों माइनस में, दोनों प्लस में ले लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा। अगर एक प्लस में दिया हो एक माइनस में दिया हो तो हम उसको माइनस में लिख लेंगे और इसे प्लस में, इनके साइन चेंज करके लिखेंगे, जो दोनों वैसे हमारे पास आ गए। ठीक हो गया। अब मैं आगे सेकंड वाला पार्ट आप लोगों को करवाती हूँ। सेकंड वाले पार्ट को भी बाय फैक्टराइजेशन ही हमने करना है, इन सबको हमने फैक्टराइजेशन ही करना है सॉल्व। नेक्स्ट वाला सेकंड करते हैं। सेकंड वाले में एक है हमारे पास x² + 7x + 12 = 0। ठीक हो गया। 12 और इसका कोफिशिएंट क्या, 1, 12 1 ज़ा 12, 12 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं। दोनों मेथड से आप लोगों को बता देती हूँ, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6,
3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास आए हैं 2 2 3 1। इससे हमने क्या बनाना है 7। ये देखें, अगर हम करें 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 बन गए। 6 में 2 ऐड करने से भी 7 ही बनता, माइनस करने से भी 7 ही बनता। मतलब हम इसे अब चेंज करके देखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। 3 में 4 में से 3 माइनस करें 1 बन जाता है। अगर हम इन्हें प्लस करें तो 7 आ जाता है ना। तो ये हमारे पास बन गए फैक्टर। 4 + 3 करने से हमारे पास आ जाएगा 7। x² + 4 + 3, बाकी सारा वैसे ही, सिर्फ हमने 7 की जगह उसे लिखना है। अब कैलकुलेटर पे भी देखें कैसे करेंगे हम। कोफिशिएंट्स क्या थे 1 7 और 12। 1 = 7 = 12 इक्वल। ठीक हो गया। अब फिर से इक्वल प्रेस किया, -3 आ गया, फिर से इक्वल प्रेस किया, -4 आ गया। हमने साइन चेंज, फ्रैक्शन में नहीं थी ना, फ्रैक्शन में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर फ्रैक्शन में तो वैसे ही लिख लेते हैं। -4 -3 आ रहा है, उनका साइन चेंज के लिखना है। माइनस में थे, हमने दोनों प्लस में लिखे, +4 और +3। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे। x² + 4x + 3x + 12 = 0। पहले 2 में से कॉमन लेंगे और आखिरी 2 में से कॉमन लेंगे। पहले 2 में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास x बाहर चला गया, x रह गया, यहाँ से x बाहर चला गया, 4 रह गया, प्लस ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 1 यहाँ पे x रह जाएगा, और 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 4 पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो ये x + 4 सेम है, इसका मतलब हमने ये जो नंबर फैक्टर्स बनाए थे ये बिल्कुल ठीक बनाए थे। x + 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस यहाँ पे रह जाएगा 3 = 0। अब x + 4 = 0, और यहाँ से x + 3 = 0। ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास -4 -3 सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया। अब हम आगे थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले को भी ऐसे ही करना है सॉल्व। कैलकुलेटर से भी आपको इसके फैक्टर्स निकाल के दिखा दूँगी। और यहाँ पे भी 9x² - 12x - 5 = 0। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 45। 45 के फैक्टर्स बनाने हैं। छोटे से छोटा नंबर लेना है हमने। 2 पे तो होता नहीं, उसके बाद 3 आता, 3 पे देखें, 3 1 ज़ा 3, और 4 में से 3 यूज़ हो गया, 1 बच के, ये आगे लिख लिया, ये बन गया 15। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ये हमारे पास है 3 3 1 और 5। इससे हमने 12 बनाना है। 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 9 और 5 तो 14 आ जाते हैं, नहीं बनेगा। अब चेंज करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15। 15 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 18। 15 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 12। 12 बन गया। क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखनी, उसके बाद छोटी वाली। 15 और 3 में से 15 बड़ा था ना, तो पहले 15 लिखेंगे, -3, फिर है x - 5। ठीक है, 15 में से 3 माइनस किया, 4 12 आ गया ना। प्लस का चाहिए था क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन लिया हुआ है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x² - 15x - 3x - 5 = 0। पहले 2 में से कॉमन और आखिरी 2 में से कॉमन लेना है। ये भी हमारे पास 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, और कोई भी टेबल नहीं है जिस पे दोनों सेम आते हो। 3 के टेबल में कॉमन आ गया और दोनों में x भी मौजूद है। 3 के टेबल में 9 3 भी आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 लिख लिया, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर आ गया। -15 3 के टेबल में 5 भी आता है, 3 5 ज़ा 15, तो 5x बाहर चला गया था। इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कुछ भी कॉमन आ रहा है वहाँ हम 1 लिखते हैं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी 3x - 5। अब देखें, ये भी 3x - 5 है, ये भी 3x - 5 है, दोनों सेम है, कॉमन ले लेंगे। 3x - 5, यहाँ पे हमारे पास रह गया 3x, और यहाँ पे रह गया +1 = 0। दोनों को जो है वो हम इक्वल 0 के रखेंगे, और यहाँ से 3x +1 को भी इक्वल 0 रखेंगे। 3x 1 उधर जाके माइनस हो गया, और 3 जो था उधर जाके डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी 3x था, 5 उधर जाके प्लस हो गया, और x = 5 और 3 उधर जाके डिवाइड हो गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -1/3, 5/3। जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, चाहे इसको पहले लिख लें चाहे इसको लिख लें, वो आपकी मर्जी है। -1/3 और 5/3 आ गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है x² - x = 2। पहले से इस तरफ लेके आएंगे, x² - x - 2 = 0। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ इसका क्वेश्चन 1 है। 2 1 ज़ा 2, 2 को जब हम करेंगे फैक्टर तो 2 और 1 ही बनेंगे। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाता है। ठीक हो गया। x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 - 1
एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। जीरो क्योंकि जिसका सर कुछ भी लिखा वहाँ वन होता है, मतलब एक्स का ऑप्शन वन है तो वन आना चाहिए। टू में से वन माइनस करें तो वन आ जाता है। यह आ जाएगा एक्स के माइनस करेंगे टू एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो। इन दोनों में से कॉमन एक्स आ गया तो एक्स माइनस टू रह गया। इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो हमने वन लिख दिया, तो एक्स माइनस टू दोनों सेम आ गए तो कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस टू। यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस वन। अब एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो और एक्स प्लस वन इक्वल ज़ीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू। टू और माइनस वन इसके सोल्यूशन सेट है। कैलकुलेटर में भी देख लें ये टू और वन कैसे लिखा। इसका कोफिशिएंट वन माइनस टू इसे लिखना है कैलकुलेटर पे। हम लिखेंगे वन इक्वल माइनस वन इक्वल माइनस टू इक्वल। अब फिर से इक्वल प्रेस करेंगे, यह आ जाएगा टू, फिर से इक्वल प्रेस किया, आ गया माइनस वन। प्लस का टू माइनस का वन, प्लस का टू माइनस का वन, तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का लेंगे ये प्लस का लेंगे। या वो साइन का अगर आपने नहीं भी देखना था वैसे देख लें, टू में से क्या करने से आता है तो माइनस करके देख लेंगे। देखिए माइनस टू प्लस वन, माइनस का टू और ये प्लस का वन, ये चीज़ बन रही है वो ये चीज़ हमें बताते हैं। आपके पास बस नंबर्स आपको पता चलना चाहिए। टू और वन आ रहे तो दोनों को माइनस करने से बन जाता है, आपने लिख लेना है। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स को अंदर पहले इधर लिख लेती हूँ, बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स प्लस सेवन इक्वल टू एक्स माइनस वन और सेकेंड में क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस फोर। ठीक हो गया। ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को सेवन से करेंगे सेवन एक्स इक्वल, पहले टू एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर टू एक्स को फोर से करेंगे, टू फोर ज़ार एट, साथ में एक्स आ गया। अब इस माइनस वन को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स माइनस वन को फोर से करेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा। ठीक हो, इनको उस तरफ ले जाओ, उनको इस तरफ ले, आपकी मर्जी, मैं इनको उस तरफ ले जाती हूँ। टू एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर उधर लिख देते माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस एट एक्स माइनस एक्स, फिर ये एक्स वाला उधर ले जाके माइनस सेवन एक्स माइनस फोर। ठीक हो गया, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ये हमारे पास माइनस एक्स माइनस सेवन, तो ये हो जाएंगे, पहले ये एट एक्स लिख लिया, इसे करेंगे तो माइनस एट एक्स माइनस फोर इक्वल ज़ीरो। इस तरफ लगा लेंगे, इस तरफ लगा लेंगे, वो आपकी मर्ज़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल ज़ीरो। फैक्टराइजेशन मेथड से करना तो उसके फैक्टर बनाएंगे, उसके लिए पहले करेंगे ये एक्स का स्क्वायर माइनस ये टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक हो गया, तो मतलब एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स इक्वल एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो लिखेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल ज़ीरो। ये टू उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से ये टू उधर जाके ये हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास माइनस टू और प्लस टू सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया, ये हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन से आगे जो है 6 7 8 3 रह जाते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर उसके बाद आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर और फॉर्मूले वाला मेथड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।